Bye, 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 Chuna. I love you. Going to school. School day. I'm sad Why you sad? because she's going to school. So what? After 4-5 days के बाद जब स्कूल जाते हैं ना मन नहीं करता, हमारा ही नहीं करता, इनका पता नहीं कैसे करता। खुश लग रही है। Noor, are you happy? भूल गई है तो आगे से। Are you happy? Yes. Can Noor you is do a happy happy. dance? I did a happy dance. What do I do? I did a happy dance. What do I do? I did a happy dance. What do I do? What do I do, mommy? जय जय कर दो। Jay. Hello. बोलो, I'm going to school. Come guys. Yes, banana tree. And where's Kitty Cat? Come quickly come. Going to school. Mommy, I'm going to school. I'm Okay, gonna my have darling. so much fun. I'll miss you. That's fine. I will meet my teacher. I'm my teacher. Okay, wow. I will meet my friends. I'm gonna meet my friend. Okay. I will do activities. I need to activity Wow, that's so I good. will sing songs. and sing song I'm so happy for you. I will play in the sand. and playing the sun. And you'll dance in the rain also. Okay, Nuru, can you say bye to daddy? Bye. Bye Noor. I love you. Mwah. Have a good day at school. Hi guys, welcome back to Momcom India Vlog. सबसे पहले big thank you to all of you. इतना सारा प्यार, इतनी सारी blessings, इतने beautiful comments आप लोगों ने किए हमारे होम टूर वीडियो पे। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। हम हर पे तो रिप्लाई नहीं कर पाए, बट आई कैन ऑनेस्टली टेल यू कि हमने हर कमेंट पढ़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू ऑल आर वेरी काइंड, यू ऑल आर वेरी लवली। बिकॉज ना इतना ईजी नहीं होता है लाइफ में किसी और के लिए टाइम निकाल के उनको कॉम्प्लीमेंट करना, उनको ब्लेसिंग्स देना। तो आप लोगों ने किया, उसके लिए थैंक यू। सो अभी हम लोग घर में आए हुए हैं। कल हम गए थे होम सेंटर जाके हम काफ़ी सारा बाथरूम और घर का सामान लेके आए। सो बेसिकली नोएडा में ना प्रॉब्लम है कि बहुत अच्छी शॉप्स हमें एक तो पता भी नहीं है और है भी नहीं जहाँ से अच्छा सामान मिल सके। ऑनलाइन हमने कुछ चीज़ें मंगाई बट उसकी क्वालिटी हमें बहुत पसंद नहीं आई तो हमने रिटर्न कर दी। तो हमने कहा खुद जाके देखते हैं। एंड ऑब्वियसली प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस होता है जब आप होम सेंटर से लेते हो, बट देन अगर अच्छी चीज़ हमें मिलेगी तो हम लेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी पैक्ड हैं। मेरे को लगा आपके साथ ही खोलते हैं और फिर हम इसे घर में लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज, ये बड़ा डस्टबिन है। हमारे यहाँ पे 2 डस्टबिन यूज़ होते हैं, वेट और ड्राई। तो वेट डस्टबिन ये होगा। ये लॉन्ड्री बैग है जो मेन कपड़े हैं उनके लिए। देन ये है छोटा डस्टबिन। सो इस तरीके के हमने 2 लिए हैं बिकॉज हमारे पास 2 बाथरूम्स हैं। तो ये बहुत छोटा साइज़ है जो बाथरूम के लिए बिल्कुल एप्ट रहेगा। देन वी हैव टेकन दिस एग बॉयलर बिकॉज हमारे घर में सब बॉइल्ड एग्स खाते हैं तो बहुत पानी जब उबालो तो वेस्ट होता है। तो उसकी जगह हमने एग बॉयलर ले लिया फॉर कन्वीनियंस। ये जो हैं ये स्टोरेज बास्केट्स हैं। सो काफ़ी सारा सामान अलमीराज में इन स्टोरेज बास्केट्स में आ जाता है। एंड देन ये जो अंदर का सामान है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हमें मिला। दीज आर टॉयलेट ब्रशेस। इसके अंदर ये प्लास्टिक का कप है बट बाहर से देखने में काफ़ी एस्थेटिक लगता है तो ये हमारे दोनों बाथरूम्स के साथ बहुत अच्छा जाएगा। ओके, देन मैं आपको फर्स्ट हमारे बाथरूम का दिखाती हूँ। सो ये बेसिकली होगा योर हैंड वॉश। ये मैंने लिया है, इसमें मैं अपने छोटे कॉटन बॉल्स रखूँगी बिकॉज मेकअप रिमूव करने के लिए ईजी रहता है। देन दिस इज़ अ टूथब्रश होल्डर। तो हम 4 लोग हैं तो चारों का टूथब्रश इसमें आ जाएगा। एंड देन दिस इज़ फॉर योर टूथपेस्ट। सो इन 4 में आई थिंक आर वॉश एसेंशियल विल बी सॉर्टेड। उसके बाद हमने अपने बाथरूम के लिए लिए इस तरीके के कंटेनर्स। सो बेसिकली 1 इज़ फॉर शैम्पू, 1 is for your conditioner and 1 is for your body wash। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखने में, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सो वी थॉट वील गेट समथिंग लाइक दिस। ये बाथरूम में और एक अच्छी फील ऐड करेगा। नाउ जो हमारा दूसरा बाथरूम है बिकॉज दैट्स मोर वाइट एंड ग्रे कलर, तो उसके लिए हमने इस तरीके की बॉटल्स ली हैं। यहाँ पे तीनों पे वॉश 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 लिखा है तो इसके ऊपर हम लेबलिंग करके चेंज कर देंगे वॉश, शैम्पू, कंडीशनर एंड वॉश। एंड देन वहाँ का जो हैंड वॉश है वो हमने इस तरीके का लिया। ये बहुत अच्छा लग रहा था, वेरी स्मार्ट। एंड देन वहाँ पे हमने एक सोप स्टैंड भी लिया है। एंड देन वी हैव टेकन
वन दिस कंटेनर फॉर योर ब्रश एंड टूथपेस्ट. वहाँ पे ज़्यादा ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ नहीं होता है, सो दिस इज़ द वन दैट कैन गो देयर. सो गाइस, ये सारी जितनी भी शॉपिंग है ये सब हमने होम सेंटर से करी, बिकॉज होम सेंटर में चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं. हमने ऑनलाइन बहुत सारा कुछ देखा था, बट ऑनलाइन ना आपका रिस्क रहता है, तो थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, तो वी सेड दैट चलो यार देख के ही लेते हैं. नाउ इसको भरेंगे एंड देन वील स्टार्ट प्लेसिंग इट इन द बाथरूम्स. गाइज लुक एट दैट, ये जो साइड टेबल आया है ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया विद द कलर एंड एस्थेटिकली भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्टर्डी भी है. बस इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक मैट सेट कर दूँ डेली यूसेज के लिए, बिकॉज कलर ऐसा है कि बच्चों के साथ थोड़ा गंदा होने का चांस है, बट ब्यूटी इसने बहुत अच्छी ऐड करी है टू द होल रूम. Who has come? Why are you so happy? सो गाइज अभी नूर को ड्रॉप करके हम लोग निकल रहे हैं होम सेंटर की तरफ अपना सेकेंड राउंड ऑफ घर का सामान लेने. सो यू नो, जब हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन एड्रेस करूं. जो गृह प्रवेश वाला वीडियो था उस पर काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था कि सौरभ के पेरेंट्स क्यों नहीं थे गृह प्रवेश की पूजा में. इतनी इंपॉर्टेंट पूजा है, इतना बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए लाइफ में. एंड आई नो कि काफ़ी लोग बहुत अच्छे वे में ही पूछना चाहते थे, बिकॉज काफ़ी लोग नए हैं चैनल पे, उनको नहीं पता है, उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं. सो गाइस, सबसे पहले सौरभ के पेरेंट्स कैलकाटा में रहते हैं, उनका जो बेस है वो कैलकाटा में है. वो हमें विज़िट करते आ रहे हैं पहले से, बट कुछ टाइम के लिए विज़िट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देखो एक आपका जो कंफर्ट होता है ना, आपका घर, आपके आसपास की सारी आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी, आपके रिश्तेदार, सब आप एक एज के बाद, ये जो रिटायरमेंट एज होती है ना, आप वो एंजॉय करते हो. आप ये यहाँ पे आके नोएडा में जहाँ पे आप स्टक हो गए हो सोसाइटी कल्चर में, लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, किसी का किसी के लिए टाइम नहीं है, इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलती जो आपको वहाँ मिलता है. यहाँ पे लोगों का मिलने का टाइम नहीं है, यू नो, नॉर्मल बेसिस पे नहीं एंजॉय करते. हमारी भी शायद रिटायर्ड लाइफ में आवर लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट टू हाउ इट इज़ नाउ. सो दैट्स नंबर वन. दूसरा बात करते हैं कि गृह प्रवेश पर्टिकुलरली में वो क्यों नहीं थे. सो हमारा ये जो पूरा घर का प्रोजेक्ट था ये ख़त्म होना था मई के मंथ में, हमें मूव हो जाना था. हमें लगा सब कुछ ठीक होगा, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा जो डिज़ाइनिंग कंपनी है उसके साथ एक्सपीरियंस टाइमलीनेस के मामले में ठीक नहीं था. वो मई जो है, जून हुआ, जून जुलाई हुआ, जुलाई के बाद अगस्त हुआ, और अगस्त में भी हम श्योर नहीं थे कि अभी भी हमें घर मिल जाएगा. तो प्लान करना ना चीज़ों का हमारे हाथ में ही नहीं था. हमें खुद ही नहीं पता था कि हमें फाइनली घर मिलेगा कब. हम इन अ वे गिव अप कर चुके थे कि हमें खुद नहीं टाइमलाइन पता है. दूसरी चीज़, सौरभ के पेरेंट्स प्रेफर करते हैं ट्रेन में ट्रैवल करना. लाइक आई सेड, दे आर वेरी ओल्ड, स्पेशली सौरभ के फादर, तो वो ट्रेन में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं दैन फ्लाइट्स. एंड ट्रेन की टिकट्स आपको पहले से बुक करानी पड़ती हैं. सो पहले से बुकिंग कराना, उस डेट का जो आपको खुद ही नहीं पता, आप वो कैसे करोगे. दूसरा, जब आपने अभी भी देखा 14 अगस्त को हमारे घर की पूजा हो गई थी, आज ऑलरेडी 20 अगस्त हो चुका है और अभी तक भी हम घर में मूव नहीं हो पाए हैं, बिकॉज इतनी सारी शिफ्टिंग है, इतना सारा सामान है, पूरा घर फैला हुआ है. आप लोगों ने काफ़ी मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे हमारे करंट घर का. सब कुछ बाहर निकला हुआ है, हर कमरे में सामान ही सामान है. तो इस टाइम पे उन्हें यहाँ पे ला के, जहाँ हमारे पास खुद ही जगह नहीं है उनको रहने देने की, नया घर तैयार नहीं है, पुराने घर में पूरी शिफ्टिंग चल रही है, तो काफ़ी डिस्कम्फर्ट है यार. मतलब एक एज में आप चाहते हो कि पेरेंट्स को सिर्फ कंफर्ट मिले, आप नहीं चाहते हो कि पेरेंट्स को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट मिले. सो देन वी थॉट दैट इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अभी हम बिल्कुल छोटा सा पूजा करते हैं. आपने देखा होगा हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स कोई भी नहीं था, बिल्कुल हमारे जो इमीडिएट नेबर थे वो हमारे साथ थे पूजा में. एंड लिटरली द पूजा वॉज प्लान्ड इन अ वे कि 13 अगस्त को डिसाइड हुआ कि कल का डेट है तो हम कल पूजा कर सकते हैं. वो भी कैंसिल हो रही थी शाम तक, क्योंकि फिर डिसाइड हो रहा था कि अगर 14th को नहीं कर पाए तो 16th की डेट है, 16th को नहीं कर पाए तो 18th की डेट है. 19th की पूर्णमासी थी, उसके बाद मेरी मॉम ने बताया था कि काफ़ी दिन तक आप पूजा नहीं कर सकते. तो इतना फ्लक्चुएशन में एक यू नो आपके पेरेंट्स हैं जो कैलकाटा में हैं, आप उन्हें कैसे बुला के इतना डिस्कम्फर्ट दे सकते हो. उससे बेटर ये क्यों नहीं है कि वो आराम से अपने टाइम से अच्छे वेदर में यहाँ पे आएँ, जब हमारा घर सेट हो, वो नए घर में हमारे साथ रहें, हमारे पास भी टाइम हो टू लिटरली प्लान कि उनका कंफर्ट हम कैसे मैनेज करेंगे. अभी ना रहने की जगह, ना यू नो आराम की जगह, वेदर इतना गंदा, इस सब के बीच में अपने पेरेंट्स को डिस्कम्फर्ट देना मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है. मेरी मॉम यहीं रहती हैं,
और दिल्ली में ही रहती हैं, तो उनके साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना इजी होता है बिकॉज उनको सारा चीज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ओनली, सो दैट्स ईजियर। यू नो नॉर्मली मैं इन सब बातों के बारे में बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना आप एक्सप्लेनेशन मोड में जा ही नहीं सकते हो। जिसने नहीं समझना वो नहीं समझेगा, जिसने समझना है वो आपके बिना बोले भी चीज़ों को समझ जाएगा। बट स्टिल मुझे लगा कि ये मुझे एड्रेस करना चाहिए अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो अच्छी इंटेंशन से पूछ रहे थे कि सौरभ के पेरेंट्स यहाँ क्यों नहीं थे। जिनकी इंटेंशन ही ख़राब है उनको तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जिनकी इंटेंशन ख़राब होती है उनके लिए आप ताजमहल भी बना दोगे ना तो भी वो कहेंगे कि इसमें तो कमी है। यू नो जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई एम टेलिंग यू कि जिनको गलतियाँ देखनी होती हैं वो हर चीज़ में देखते हैं, जिनको अच्छाई देखनी होती है वो बुरे में भी अच्छाई देखते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस। बाकी सौरभ के पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ सौरभ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग्स देख के कहते हैं आपकी मम्मा क्यों होती है, पापा क्यों नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा के साथ सौरभ की कोई लड़ाई है या कुछ है। मेरे पापा जॉब करते हैं और सिर्फ मंडे की उनकी छुट्टी होती है, उसमें वो कोशिश करते हैं वो यहाँ आएँ। अनफॉर्चुनेटली हम मंडे को व्लॉग नहीं कर रहे होते तो आप लोग नहीं देख पाते हो, बट एक पर्सनल लाइफ है यार, ये 10 मिनट से ऊपर भी एक लाइफ है जो आप लोगों को नहीं दिखती है। इट्स ओके, लेट एवरीवन लिव देयर ओन लाइफ, राइट। यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली एकदम हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा होगा इस टाइम। इट्स नॉट अ बिग बॉस हाउस, सो दिस इज़ फॉर द पीपल हु हैव अ बैड इंटेंशन। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये अच्छी वाली एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने पहले दी। सो गाइज मैंने बड़ी मुश्किल से सौरभ को समझाया है कि इस चीज़ पे कमेंट मत करो। सौरभ का बहुत हार्ड डिज़ायर कर रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी है, बिकॉज सौरभ को ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लोगों को जज करते हैं और फिर कुछ भी बोल देते हैं, अज्यूम करते हैं और कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। रियल लाइफ में भी हमारी बहुत आदत होती है कि हमने बस देखा इनके घर में क्या चल रहा है या इनका ये सब क्या चल रहा है और हम एक जजमेंट में चले जाते हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जजमेंट उन लोगों के लिए काफ़ी हार्श हो सकती है जो ऑलरेडी किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं, राइट। जस्ट बिकॉज दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट डीलिंग विद समथिंग। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या दूसरों को जज करना जस्ट बेसिस व्हाट यू सी इज दैट राइट और नॉट। यू नो बच्चा अगर पतला रह गया तो इसकी मम्मी पापा ध्यान नहीं देते होंगे, बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देखता है तो इसके मम्मी पापा ज़्यादा टाइम नहीं देते होंगे, आपने वेट ज़्यादा पुट ऑन कर लिया तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि आप अपने हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उनके पास किसी रीज़न से टाइम नहीं है या उन्हें कोई हेल्थ इशू हो गया है जिसकी वजह से हो रहा है। एक पार्टी में एक इवेंट में किसी को नहीं बुलाया तो इसका मतलब हमारी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे हम बस सिर्फ जज ही करते रहते हैं और मुझे लगता है ये जो जजमेंट मेंटालिटी है ये हमें भी रोकती है और दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकती है। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या दूसरों को जज करना देख के सही है या नहीं। सो गाइज डन फॉर द डे। आज भी हमने काफ़ी सारी अच्छी शॉपिंग कर ली है। हमें बेडशीट्स, पिलो कवर, फ्लोर मैट्स, ड्राई डस्टबिन लेना था वो हो गया। व्हाट एल्स डिड वी पिक? थोड़ा सा स्टोरेज हमें बॉक्सेस और चाहिए थे। माय गॉड, बेसिकली हम एक्सप्रेसवे पे हैं एंड कुछ लोग बिल्कुल चलते हुए एक्सप्रेसवे में इतनी गाड़ियों में भी क्रॉस करते हैं, तो इसलिए मैंने माय गॉड बोला। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता कि गलती जेन्युइनली जो चला रहा है उसकी होती है या जो लोग एकदम से आगे आ गए बिना सोचे समझे उनकी होती है। सो एनीवेज दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती होती है? किस्मत की गलती होती है यार। अभी दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़का अपने फ्रेंड के साथ स्कूटर में बैठ के नॉर्मल बात कर रहा था, जो गलियों में करते हैं ना, जैसे तुम्हारी गली है वहाँ पे बात कर रहा है कोई बंदा, ऊपर से एसी गिर के उसके सर पे लगा और उसकी डेथ हो गई। 3rd फ्लोर से एसी खुल के गिर गया। किसकी गलती है? किसको बोलोगे? नहीं चलो यहाँ तो उसको पता नहीं था, बट ये बंदा जो बिल्कुल गाड़ी के आगे आ रहा है एक्सप्रेसवे, चलते एक्सप्रेसवे पे, मतलब कोई जरूरत नहीं है इसको भी आगे जल्दी पहुंचना है कहीं पे। इसके बॉस ने ऐसे लग रहा था कि भाई कहीं पे वर्कर है। पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है कि भाई किसी ने बोला हो कि पॉजिटिव नहीं है, बट रियलिटी है यार। काफी लोग अपना हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफ सिचुएशंस। कुछ भी हो सकता है।
सो या गाइस, तो अब हम जाके इसको अनबॉक्स करेंगे और अनबॉक्स करके फिर इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर होपफुली मुझे ऐसे फील आ रही है कि परसों तक हम हो जाएंगे मूव। मेरा बर्थडे होता है 27 अगस्त को, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सौरभ ने ठान लिया है कि इस बार मानसी को गिफ्ट नहीं देना है कुछ भी। इस बार उसको उस दिन मैं घर में लेके जाऊंगा और बोलूँगा यही तुम्हारा गिफ्ट इससे है। बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है यार। मतलब ये गिफ्ट मेरे साथ काफ़ी साल चलने वाला है, मुझे लग रहा है अगले 3-4 साल मुझे यही बोला जाएगा कि यही गिफ्ट है। बट इट्स ओके, जब आप अपना घर बनाते हो तो बस वही है यार सब कुछ। लाइक इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, माय गॉड। मतलब इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट एक ही बार में सब कुछ ले लेना, बट या